दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋग्वेद के ऊपर। उससे पहले ऋग्वेद की पूरी जर्नी कि कहाँ से कैसे वो फॉर्म किया गया, किन किन परंपराओं या किन किन लोगों द्वारा आगे बढ़ाया गया, किन लोगों के द्वारा उसका एकत्रीकरण किया गया और उसके बाद कैसे यह आज भी 3000-4000 सालों के बाद भी आज भी हमारे पर किस प्रकार किस रूप में उपस्थित है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले तो वेद को समझना पड़ेगा कि वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद इस संस्कृत वर्ड है, इसको अगर आप इसका मतलब निकालेंगे तो इसको नॉलेज बोल लीजिए, ज्ञान बोल लीजिए, उससे जोड़ा जाता है। टोटल 4 वेद हुए। मंत्रों के संकलन, उनके ग्रहण, उनके उच्चारण के तरीक़ों के हिसाब से भी वेदों को अलग अलग धाराओं में, अलग अलग संहिताओं में, अलग अलग शाखाओं में बांटा गया। तो मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं और इन्हीं संहिताओं के अलग अलग जब संकलन किए गए तो उसी को किसी को ऋग्वेद, किसी को अथर्ववेद, किसी को सामवेद या फिर यजुर्वेद का नाम दिया गया। मान्यता तो यह है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था। तो बेसिकली यह ईश्वर की वाणी है जो कि ऋषियों को बताया गया था। उसके बाद वह इसलिए उसको श्रुति का भी नाम देते हैं। ऐसे सभी स्तुति, ऐसे सभी वंदना जिसमें कि उनका बड़ाई किया गया है, उनकी महानता को दर्शाया गया है, उसको हम लोग ऋग्वेद में डालेंगे। अब पुराने के हिसाब से तो इसको माना गया है कि क्योंकि ये डायरेक्ट ईश्वर के ही सुनाया गया है ऋषियों को, तो इसलिए इसकी उस हिसाब से अगर ट्रेडिशनल तरीके से सोचे तो उसकी कोई उम्र नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे रिसर्चर या बहुत सारे भाष्यकारों या फिर बहुत सारे इतिहासकारों को लेकर कि काम को समझें तो अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग ईस्वियों के तहत बताया है कि नहीं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इसे 6000 साल BC तक ले गए। मैक्स मुलर जो हैं वह उसे 1500 BC के आसपास के बताते हैं। आम मान्यता यह है कि ये 2000 से 1000 BC ईसा पूर्व के सालों के बीच में इनकी रचना हुई। उस हिसाब से इसकी उम्र आज के समय में अगर देखा जाए तो यह कम से कम 4000 साल से लेकर 3000 साल के बीच में माना जा सकता है। ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटे गए हैं। 10 मंडल जो है वो 85 अनुवाक्य में बांटे गए हैं और वो 85 अनुवाक्य जो हैं उनका फर्दर डिवीज़न हुआ है, जिसमें कि वह उनको 1052 या 1028 सूक्तों में बांटा गया है। और उन सूक्तों को भी फिर वो 1028 जो सूक्त हैं उसमें टोटल मंत्र जो हैं वो 10,550 या 552 अलग अलग है। कोई 10,460 से लेकर 10,590 तक की मान्यता के हिसाब से माना गया है। इन मंडलों को जो संग्रहण किया गया, जो यह लिखा गया, वो अलग अलग ऋषियों के और उनके परिवारों के द्वारा, मतलब उनके क्रमशः परिवार उनके काम को आगे बढ़ाते रहे। तो उसमें जो है ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम मंडल, जैसे टोटल 10 मंडल हुए तो उसमें प्रथम मंडल मधुछंद या फिर मेघातिथि, दीर्घात्मा, अगस्त्य ऋषि, तो ये 3-4 ऋषि हैं जो उसमें लगे रहे प्रथम मंडल को आगे बढ़ाने में। अब उसी तरह द्वितीय मंडल में गृत्मसद और उनके वंशज, तृतीय मंडल में विश्वामित्र आए, चौथे मंडल में वामदेव ने उनको लिखा, 5वां मंडल अत्रि के द्वारा लिखा गया, 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा गया था, या उनके वंशज। मतलब जब जहाँ भी एक ऋषि का नाम लिया जाए तो कभी एक ऋषि के ऊपर नहीं रहता है, उसके पूरे परिवार को या उसके आने वाले वंशजों के द्वारा उसको लिखा जाता है या फिर उसको संहित किया जाता है। अब संहित करने का यह मतलब नहीं हुआ कि लिखा जाता, क्योंकि उस समय तो लिखने की कोई तरकीब नहीं थी, तो वो याद किया जाता था, याद करके वो अलग अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दिया जाता था। जैसे 250 सूक्त ऐसे हैं जिसमें कि इंद्रदेव की बड़ाई की गई है, इंद्रदेव की स्तुति की गई है। इसका यह मतलब हुआ कि जिस दौरान भी ये सब लिखे जा रहे होंगे उस समय इंद्रदेव का महत्व तो बहुत ज़्यादा माना गया होगा। कृषि के अग्निदेव या फिर इंद्रदेव की स्तुति बहुत बार अलग अलग मंडलों में की गई है। तो इसके अनुसार देवताओं की संख्या 33 बताई गई है, जिसमें कि 11 देवता धरती के हैं, 11 अंतरिक्ष के हैं और 11 जो हैं वो भूलोक में हैं।
वेदों के अनुसार कोटि शब्द का अर्थ प्रकार होता है, इसलिए जो हमारी आम धारणा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो एक मान्यता तो है, लेकिन वेदों के हिसाब से अगर जाएं, ऋग्वेद के हिसाब से जाएं, तो वो टोटल 33 ईश्वर या 33 भगवानों को ही माना गया है। ऋग्वेद में 10वां मंडल में 129वां जो सूक्त है, नासदीय सूक्त उसको बोलते हैं, उसके हिसाब से ब्रह्म को मतलब ईश्वर को निर्गुण रूप में देखा गया है या उसकी वर्णन किया गया है। इस ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार और यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ। इसमें प्रमुख सूक्त कौन कौन से हैं? तो एक तो पुरुष सूक्त है, जिसमें 10वें मंडल में 90 सूक्त में पुरुष सूक्त कहलाता है, और नासदीय सूक्त का 129वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त देखेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वह 7वें मंडल के 59वें सूक्त में उसकी व्याख्या की गई है। विश्वव्यापी विख्यात मंत्र गायत्री मंत्र तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में वर्णित है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त जो हैं, अब इसकी जो लिपि है, या किस लिपि में लिखी गई है, अब तो ओरिजिनली तो यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया, बाद में अब इसको जिस तरह से आगे जनरेशन्स को दिया गया, उसमें आज के समय में यह देवनागरी लिपि में स्थित है, मलयालम में स्थित है। उस समय जो लिखा गया था ग्रंथम करके तमिलनाडु में ग्रंथम लिपि में स्थित है, और शारदा लिपि में आपको कश्मीर की जो लिपि है। इसका एकत्रीकरण कैसे किया गया, तो मोटा मोटी मान्यता तो यह है कि 1200 ईसा पूर्व के समय में कुरु जो ट्राइब थे, उनके लोगों, उनके राजाओं ने इसको वेदों को एकत्रीकरण का काम चालू किया, और वह चलता रहा। उसके बाद आगे वह बढ़ता रहा। विश्व में कहीं भी लिखने की और मतलब लिखने पढ़ने की कोई ऐसी समझ अभी इतिहासकारों ने नहीं निकाल पाई है। उस समय हमारे ऋषि मुनियों के पास ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि वह शब्दों का उच्चारण, शब्दों का फॉर्मेशन इस तरह की आने वाले 1000 सालों में भी वो पीढ़ियाँ उनको पढ़ पाएँ, उनको आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जा पाएँ, उसका वर्णन है। कि काव्य चाहिए वह मेंशन है इसमें, देवताओं को पूजा करने के लिए मेंशन है, जो काव्य चाहिए, कविता है वो है। इसमें फिलॉसफी की कविता है। ऋग्वेद में ही रित नामक शब्द का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ। रित मतलब आप बेसिकली व्यवस्था मान लीजिए, या जिसको बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं, कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल किसी चीज़ का सिद्धांत। अब जो है संसार किसी एक सिद्धांत से चल रहा है। पूरी दुनिया जो है, सूरज अपने जगह पर है, चांद अपने जगह पर है, ग्रह नक्षत्र अपने जगह पर हैं, उनका एक नियम कानून है। तो उन समय के जो मानवों हैं, इंसानों ने उस रित नामक सिद्धांत की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया, और उसके बाद फिर वो धर्म की परिकल्पना की गई होगी। अब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया गया है वो उच्चारण पर और शब्दों के और महत्ता पर ध्यान दिया गया है। इसी वजह से यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ऋषियों के द्वारा, फिर उसके बाद आम जनता के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। अगर ऋग्वेद को पढ़ने के बाद, ऋग्वेद को आप अध्ययन करने के बाद अगर समझना चाहें कि उस समय का समाज किस प्रकार का रहा होगा, तो इतिहासकारों या फिर उसके भाष्यकारों का हिसाब किताब यह है कि ऋग्वेद के दौरान कोई सामाजिक या राजनैतिक सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं बनी हुई थी। मतलब आज से 3000 साल पहले मैंने पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, कृषि आ चुकी थी उस समय, और उसके बाद समाज में सती प्रथा नहीं थी, न डाउरी सिस्टम था, मतलब दहेज वहेज की प्रथा नहीं थी। वहाँ पर औरतें जो थीं, वह औरतें का महत्व आम जीवन में ज़्यादा था। इसकी व्याख्या हमें अलग अलग या तो मिथिकल नारीज़ में, जैसे कि अप्सराओं में देख लीजिए, उर्वशी को देख लीजिए, या फिर आप यमी को देख लीजिए, या फिर लोपमुद्रा, पौलमी। तो ये सब औरतें उस दौरान में जो वर्णन किया गया है, उसके हिसाब से
यह दिखाता है कि औरतों की महत्ता ज़्यादा थी और वह अपने आप को प्रकट करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करती थी।